नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल आपने वीडियो देखी होगी, मैंने बनाई थी कि बेरेंट सी में अमेरिका ने भेजे हैं अपने नेवल शिप्स को, अपनी डिस्ट्रॉयर को 40 साल बाद उस क्षेत्र में क्योंकि वो रूस का एक आधिपत्य वाला इलाका है। वहाँ पर रूस हमेशा दबदबा बनाकर रखता है और वहाँ पर कभी भी कितना भी बुरी कंडीशन हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी शिप नहीं भेजा गया। यहाँ तक कि जब क्रीमिया को एनेक्स किया रूस ने, क्रीमिया को हथियाया, तब भी इतनी टेंशन राइज हो गई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में, रूस के बीच में, तब भी उस क्षेत्र में कोई किसी भी देश की सेना नहीं पहुंची थी। लेकिन इस बार न सिर्फ अमेरिका की, बल्कि अब खबर ये है, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूके ने भी अमेरिका की सपोर्ट के लिए अपनी फ्लीट को भेजा है। और ये रूस के लिए बहुत खतरनाक है, चीन के लिए भी बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्री धीरे धीरे एकजुट होना शुरू हो चुकी हैं, जो चीन के लिए इससे घातक बात कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि अभी तक चीन के खिलाफ जितनी भी अमेरिका ने कार्रवाई की, वो इफेक्टिव इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट नहीं था पूरे वेस्टर्न ब्लॉक का। आपने देखा होगा कि जब भी पूरा वेस्टर्न ब्लॉक यानी कि पूरा पश्चिमी ये जितने भी देश हैं, जब ये एक साथ फैसला लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और ये धीरे धीरे एकजुट होना शुरू हो चुके हैं, जो यकीन मानिए कि रूस के लिए तो पता नहीं, लेकिन चीन के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। तो सब पर डिटेल से बात करेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं, न सिर्फ बेरेंट सी से बल्कि साउथ चाइना सी से भी, जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री एक्शन लिए जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी न्यूज़ से अपडेटेड रहें। तो चल दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो खबरें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेरेंट सी में भेजा गया है, यूके ने भी सपोर्ट के लिए, अमेरिका के लिए। तो इससे क्या कारण है? कारण इसके दो हैं। पहला कारण है रूस की हालिया की गए मिसाइल परीक्षण और न्यूक्लियर परीक्षण। आपको मैंने पहले बताया था, 2 महीने पहले भी रूस ने यहाँ पर न्यूक्लियर डिवाइस की टेस्टिंग की थी, जिसमें वो फेल हो गया था, बहुत सारे साइंटिस्ट भी उसके मारे गए थे। लेकिन अब हालिया में कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों के, कुछ बड़े बॉम्ब्स की परीक्षण की खबर आई है, जिससे कि, और आपको ये बता दूं कि जो बेरेंट सी का ये इलाका है ना, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ वो मैप, इसी क्षेत्र में ज़्यादातर रूस अपने जितने भी प्रीमियम हथियारों के, जो उसके टॉप लाइन हथियार होते हैं, उनके परीक्षण करता है। न्यूक्लियर टेस्ट वो सब यहीं पर कंडक्ट किए जाते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम, जार बम, वो भी इस क्षेत्र में टेस्ट किया गया था। तो ये बहुत ही खास इलाका है, ना सिर्फ रूस के लिए, जबकि जब पहले सोवियत यूनियन था वो उसके लिए भी बहुत खास इलाका है माना जाता था। और यहाँ पर 1980 के बाद अब तक कभी भी कोई भी शिप नहीं भेजा गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस बार यहाँ पर अमेरिका ने अपने नेवल शिप्स को उतारा है और उनके पीछे पीछे गया है यूके उनके सपोर्ट के लिए। अब इसे खतरनाक कैसे हो सकता है? देखिए, अभी तक अमेरिका अलग अकेला अकेला फैसला ले रहा था, कोई उसका मतलब कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। जैसे कि साउथ चाइना सी में भी कुछ खास अभी हो नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही साउथ चाइना सी में उसकी अमेरिका के सपोर्ट के लिए पहुंचा ऑस्ट्रेलिया अपनी नेवी लेकर, और अब रूस के खिलाफ बेरेंट सी में यूके पहुंचा है अपनी नेवी लेकर सपोर्ट के लिए रूस के खिलाफ। तो यानी कि अब पूरा वेस्टर्न ब्लॉक एकजुट होता जा रहा है, और यही सबसे खतरनाक बात है इन पूरे वेस्टर्न देशों के लिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी ये पश्चिमी देश, पूरा पश्चिमी ब्लॉक एकजुट होकर कोई फैसला लेता है, तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है। और यही अब होता दिख रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का एकजुट होना चीन के लिए खतरनाक है। चीन अब तक डिवाइड एंड रूल वाली रणनीति अपना रहा था, मतलब कि इन्हें एकजुट नहीं होने दे रहा था पैसे के जरिए, इकोनॉमी के जरिए अपनी। लेकिन इस बार ये देश एक साथ होते दिख रहे हैं। अभी ये जो हालिया 2 इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि दक्षिण चीन सागर और बेरेंट सी वाला, ये तो इसी ओर इशारा करते हैं। और चीन के लिए खतरनाक चीज़ें और हो जाएंगी अगर इसमें फ्रांस भी जुड़ जाए तो। जी हाँ, फ्रांस और जर्मनी अगर इसमें जुड़ गए तो मान के चलिए कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है, खासकर फ्रांस का। क्योंकि फ्रांस यूरोप में, अगर मैं सिर्फ यूरोपियन यूनियन की बात करूँ तो उसमें, जिसमें 28 देश है, उसमें सबसे ताकतवर आर्मी फ्रांस की है, और वो एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री भी है। तो ये एक बहुत ही खास जो ग्रुप है, पूरा जो एलिट देश हैं यूरोप के, धीरे धीरे एकजुट होते जा रहे हैं। और बेरेंट सी में इनका इकट्ठा होना और फिर दक्षिण चीन सागर में इकट्ठा होना, ये रूस और चीन के लिए कुछ खास अच्छे संदेश नहीं देता। उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन जरूर होगा। और दोस्तों, मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा इनसे रिलेटेड, जैसे मुझे और भी अपडेट मिलेंगी मैं आपको देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, आपको तुरंत उसका मैसेज मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।